गुरु चरणों च विराजमान। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनोहर गुरबाणी का शब्द आप जी शब्द करें, गली असली चंगियां आचार्य गुरु, मनो कुसुम कालियां बाहर दिखा। संस्कृत करनी से कटनी एक रूप नहीं है। उसਨੂੰ गुरु नानक पातशाह कलयुगी जीवां ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰੀ ਆਚਰਣ ਸਾਡਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਸਾਡਾ, ਅਡੰਬਰ ਸਾਡੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ, ਮੁਕੋਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਾਸਨ ਬੱਚਿਓ आचार्य हुए आचरण करके, अंतरकरण करके, उस कर्म करके असि उड़े चंगे नहीं जितना असि बाहर दिखावा कर रहे। गुरु पातशाह गली असी चंगी, गल्लां करके बातां करके असी चंगे हाँ, पर सासू जो अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भरे पए। इसलिए गुरबाणी सानू बाहरी आचरण ते अंतरकरण के आचरण एक रूप समरूप करने के लिए उपदेश करती। उन्हें तक गल बढ़नी ही नहीं है क्योंकि वो कट करती जानने वाला है। बाहरों मसीह जितना मर्जी जिस तरह का वेश कर रही है उसमें पसंद थोड़ी हो जाए। बाहरों मसीह दुनियावी किताबी जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर रही है उसमें उसने थोड़ी उठ गया। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਹੀ ਨਿਵੇੜਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਣਾ दोनों चीज़ें कर्म के कर्म एक रूप हो गए, कथनी के करने एक रूप हो गए, तब जाके उससे जाके प्रमाण होगा। नहीं तो काश्मीर बाहरों का देश का या आप कितना देखते हैं अजकल के खास करके जिमें आप कर सकते हो इतिहासिक के घटनाओं में लईए उस भी आप इस तरह के प्रपंच मिलेंगे। गुरु पातशाह गुरबाणी के अंदर हर धर्म के आगुओं में धर्म को मनने वाले समझा रहे हैं कि थोड़ा धर्म की कहता उसके मुताबिक चलो। बस जो थोड़े धर्म में असल नियम कायम कायदे कानून दसे गए हैं उसके मुताबिक जीवन बना लो और किसी भटकने की लोड़ नहीं है। हरेक को समझाया गुरु नानक पातशाह ने भी सब के कोल जा जाके समझाया तो उन्होंने बोली समझाया। बहुत बड़ा उपकार किया गुरु पातशाह ने तो इसलिए गुरु पातशाह बाबर नो जाबर कहने की हिम्मत करते सच कह देना ते बड़े प्यार के नाल ते उन्होंने भाषा उन्होंने ढंग के नाल उन्होंने समझा देना कि गुरबाणी की विलक्षणता है। सवेला सर की पावन बाणी की आप विचार चर्चा करके ये पावन 5 शब्दों का संग्रह है ते सासवी रात्रि विश्राम वेले सौण वेले पढ़न की हिदायत है। इसका पहला दूजा तीजा शब्द गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद तो उच्चारण किया हुआ है। चौथा शब्द चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी का, पंजवां शब्द पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव जी के मुखारबिंद तो उच्चारण किया हुआ है। आज अपन दूसरे शब्द की विचार करनी है। गुरु पातशाह मान करते हैं राग आसा महला पहला 6 कर 6 गुर 6 उपदेश गुरु गुरु एक को वेद अनेक बाबा 6 कर करते कीरत कोई सो कर राग पढ़ाई तो ही रहा। गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं कि राग आसा उच्चारण की बारे शब्द है कि गुरु पातशाह कहते हैं कि 6 का शास्त्र यानी धर्म पुस्तक 6 ही उन्होंने रचन वाले हैं। उन्होंने शास्त्र रचन वाले हैं 6 ही उन्होंने रचन वाले 6 उन्होंने पावन उपदेश पाओ 6 ही उन्होंने पावन सिद्धांत ने। हम गल इतनी मुक्ति है पर उसका जो मूल स्रोत है गुरु के परमेश्वर। गुरु के परमेश्वर को एक रूप मानिया है गुरबाणी के अंदर क्योंकि इससे समर्थ गुरु की गल हो रही है, वेशधारी गुरु की गल नहीं हो रही। शब्द गुरु की गल हो रही है जो एक मिनट परमात्मा देवी जी को एक होया एक रूप होया है। इसलिए उस ऐसे गुरु तो वार ने बलिहार ने जान के लिए गुरबाणी सानू प्रेरित कर दी है क्योंकि उस गुरु ने ही सानू वो मार्गदर्शन साडा करना है कि उस मालिक तक जो है सानू पहुंचाना है। इसलिए गुरु की मध्यस्थता लाजमी है कि जब पूर्ण मुकम्मल गुरु मिल गया उससे बड़े बात है। वो वाहिगुरु जिससे उठता है अत का प्रसन्न होता है उसमें पूर्ण गुरु मिला मिलता है
पूर्ण गुरु की कृपा दृष्टि रब नाल मिला देती है। रब का जो कण कण में उसका वासा है उसका एहसास से विश्वास करा देती है। गुरु पातशाह फरमान करते हैं 6 ही जो धर्म ग्रंथ ने 6 ही उन्होंने लिखने वाले ने 6 ही उन्होंने उपदेश पाओ सिद्धांत ने, पर उन्होंने सारे का मूल स्रोत जो है वो गुरु परमेश्वर एक है। ये सारे सिद्धांत उस एक परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं। इन्हां सारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान प्रकाश का केंद्र बिंदु एक परमात्मा है। ये दृश्यमान जगत उस अदृश्यमान निर्गुण प्रभु का सगुण प्रसारा है। उस अदृश्यमान निर्गुण का ये सगुण प्रसारा है। इसलिए इस जग नूं सच्चे की कोटड़ी लिखिया है, इस सच्चे का विश्वास भी किया है। वो कमल के फूल की न्याय निर्लेप रहता है, पर साधन शब्द बनाया गया है। इसलिए सब कुछ कण कण में जरे जरे वो है, इसलिए वो सगुण स्वरूप भी उसका मनिया है, पर वो जन्म नहीं लेता। गुरु पातशाह ने मूल मंत्र भी स्पष्ट कर देता है, वो जन्म नहीं लेता पर हरेक के विच है, इसलिए क्योंकि उन्हें देव भावना रहता विचरण करता है। वो जरे जरे वस्या होया है, पर इन्ना अखा नाल दिखाई नहीं देता। वो अखा होर ने तो ज्ञान के चक्षु ने ते ज्ञान के चक्षु गुरु बख्शदा है। ते साथ समझो फिर गुरु पातशाह समझाते हैं कि बाबा जे कर करते कीरत हुई सो कर रात बनाई कोई जहां ये भाई जिस सत्संग रूपी हृदय विच परमात्मा की उस्तत होती है उस इस्तेमाल उन्हें संभाल के रख। जिस हृदय का विच उस परमात्मा की उपमा होती है उसके गुणगान किए जाने ने उस हृदय का संभाल के रख। जो उसकी सार संभाल जरूरी है, कितने ओ विकारां विच विग्रह विच ना आ जाए, क्योंकि तेरी संगत भी तो सत्संगी होना चाहिए है। चंगिया का तेरी संगत हो पैना उठना हो, क्योंकि संगत का प्रभाव पैदा है। उस संगत हृदय करनो कहते सत्संग हृदय करनो तो संभाल के रख। बाबा जय कर करते कीर्ति जिस कारण जिस हृदय का विच उस करते की कीर्ति होती है, उससे गीत गाए जाते हैं, सोकर रात गाए वो वाहिगुरु वो जीवन का आधार है। उत्थे ही जीवन की सफलता है, सार्थकता है, क्योंकि वो जीवन का नाम ही उसके जीवन का आधार बन गया। ऐसे हृदय का नाम ही जीवन का आसरा बन गया है, इसलिए उसकी सार संभाल जरूरी है। ये ना हो कि किधरे होरां दे प्रभाव विच आके तू रब दा आसरा पढ़ना ना छड़ दे या तू जीवन विच भटक ना जाए। गुरु पातशाह समझाते हैं जिस धर्म के अनुयायी केवल एक ही अकाल पुरख का आसरा लेके उसकी सिलसिला करते हैं, उन्होंने उसनों इहो जे जीव नूं उस मालिक दीयां बख्शिशां प्राप्त हो जाती हैं। आप कई बार विचार करते हैं उस मालिक की रहमत का मींह रट्टे पैर बरसता है, पर गुरमुख जन उसका लाहा ले लेंदे ने। भांडा कितना भी बढ़ती वड्डा होवे पर जेकर वो उल्टा पिया होवे उस विच कोई कणी आ नहीं सकती। इसी तरह जेकर असीं मनुष्यता के कारण अपने मन के पीछे तुरे फिरांगे, गुरु की बात सानू प्यारी ना लगे या गुरु दर्शाए मार्ग से अपन चलिए ही ना, फिर जिवें कबीर जी आखदे ने हाथ तेरे दीवा होवे ते फिर तुक्कू भी लेंगे तो किसका कसूर होवेगा, फिर किसका कसूर मनोगे। इसलिए उस परिपूर्ण परमात्मा का ओट आसरा लेके एक से विश्वास करने वाले का बेड़ा पार है, क्योंकि जीव की सब तो एक बड़ी उपलब्धि है कि उसका विश्वास इस पे बन जाए, उसके जीवन विचों भटकना मुक जाए। सतगुरु सिख का हर पल सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी ना संवारे। मनीषा जे पातशाह सुनाते हैं ना कि जेरे उस पे बन जाते हैं सतगुरु सिख का हर पल लोक ते परलोक दोनों इस वेले कर देता है। सतगुरु सच्चा गुरु उसका हर पल सवार देता है, उसका मतलब उसका लोक ते परलोक दोनों ही सवेरे कर देता है, सफल कर देता है। नानक सतगुरु सिख को जी नाल संवारे, हृदय करके अपनी गलवकड़ी विच लैके फिर उसको माड़े पासे जाने ही नहीं देता, उसका हर वेले दिशा निर्देश करता है। ते साथ समझो दिशा सही चुना देता है, दशा सवार देता है, कामयाबी की मंजिल उसको मुनासिब हो ही जानी है, हासिल हो ही जानी है। कि रास्ता सही चुनिया जाए, चाहे लंबा होवे औखा होवे, पर सही चुनिया जाए तो साथ में वो कामयाबी की मंजिल मिल ही जाएगी देर सवेर। जेकर रास्ता ही गलत चुन लिया फिर चाहे जितने मर्जी साढ़े को साधन हो असीं भटक जाना है।
इसलिए एक अकाल पुरख का उदासरा लेंदे हुए शब्द गुरु ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਪਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। एक बार गुरु नानक पातशाह ने ना इस तरह कलयुग के नाल मुलाकात हो गई गुरु नानक पातशाह ने ते कहते उन्हें कंबली ली हुई सी, कंबली दे विच ना छेक सन, बड़े सारे छिद्र सन ते गुरु पातशाह कहते भी एक ही है, कहते मैं ये जिहड़ी कंबली है ना वो मैं पा देना हाँ कि कलयुग अपना प्रभाव पाने ले कि कोई सवेरे अमृत वेले उठ के नाम जप ना सके, उन्होंने ऐसी नींद सुला देना कि वो नाम जप ना सके, उठ ही ना सके, उठने की हिम्मत ही ना करे। हम साथ संगत कहते मेरे छेद क्यों ने, कहते जे छेद तो उन गुरमुखा जना दे करके हो गए ने जो इस दे विचों ही निकल जाते पाओ। चाहे मैं इतना प्रयास करता हाँ, इतनी कोशिश करता हाँ भी कोई उठे ही ना, नाम जपे ही ना, मेरा कलयुगी प्रभाव रहे, पर फिर भी इहो जे गुरु के प्यारे ने जो इसकी छेद करके भी इस विचों निकल जाते हैं, यानी अमृत लीला संभाल लेते हैं। ये बख्शिश है गुरु पातशाह ने तो सरकार पुरख वाहिगुरू ने जिन्होंने नसीब होती है। आप जोड़नियाँ करिए, मालिक कृपा करेगा कि कोई कड़ी प्यार दी इस पावन बाणी दी एक दे विश्वास दी साडे वीर दे घरां विच वस जावेगी, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले नानक हर प्रभु आप मेरी व्यवस्था बन सकेगी। खुला चुका की मां बख्शियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।